पूज्य खेतेश्वर जी महाराज जी हमारे जो हैं न कहीं गए हैं और न कहीं जाएंगे। उनका आशीर्वाद, उनका संकल्प प्रत्येक हमारे राज पुरोहित समाज को, प्रत्येक 36 कौम के वर्गों को उनको मिलता रहा है और मिलेगा। और जो इस यात्रा में आएंगे तो वो अपना स्वयं कल्याण करेंगे, ना कि खेतेश्वर महाराज जी का कल्याण करेंगे। मैं तो पूज्य खेतेश्वर महाराज जी को भगवान समझता हूँ। वो मानव है ही नहीं और संत का स्वरूप वैसे भी दूसरा जो प्रतिस्वरूप है तो निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। तो जो भगवान का जो स्वरूप होता है तो इच्छा वेश को धारण करते हैं और निमित्त अवतार नैमित्त अवतार दो होते हैं। बताना चाहती हूँ कि जो ये रथ जाएगा गांव गांव ढाणी ढाणी तक जाएगा और ये मैसेज देगा कि अपने भव्य यात्रा में महिलाओं की भी जो हर वर्ष रहती है और अच्छी भागीदारी इसमें सुनिश्चित हो। जो रैलियाँ जो निकाली जाएगी शोभा यात्रा, उसमें जो झांकियाँ होगी वो सारी प्रेरणा स्रोत रहेगी। शोभा यात्रा 111वां जन्म कल्याण महोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें श्रीमान श्याम सिंह जी साड़वास अध्यक्ष निर्वाचित है। ये अपनी पूरी टीम के साथ पूरी तैयारियों में लगे हुए हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय राजस्थान, विजय राजस्थान में आप भाई नरपत सिंह राजपुरोहित आप देख रही हो राजस्थान री आवाज। राजस्थान री आवाज आज जोधपुर पगड़ी है और जोधपुर महीने जो 22 अप्रैल ने 111वां खेतेश्वर जन्म कल्याण महोत्सव रो जगी शोभा यात्रा निकलिया करे विनी तैयारी हो रही है। और आज रथ री तैयारी हो रही है और रथ श्री जूना खेड़ापति मंदिर हनुमान मंदिर रवाना हो रही है। इस तरह सुमेर सिंह जी इतो भव्य कार्यक्रम विया करे जोधपुर महीने 22 अप्रैल ने विनी कई तैयारियां हो रही है। बार देखिए, एक गुरु महाराज की प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को जयंती की शोभा यात्रा निकलती है जोधपुर शहर में विभिन्न मार्गों पर सिरे बाजार होके। इसके लिए इस बार शोभा यात्रा 111वां जन्म कल्याण महोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें श्रीमान श्याम सिंह जी साड़वास अध्यक्ष निर्वाचित है। ये अपनी पूरी टीम के साथ पूरी तैयारियों में लगे हुए हैं। आज से ये रथ है जो गाँव ढाणी ढाणी तक प्रचार करेगा, गुरु महाराज का संदेश घर घर तक पहुँचाएगा। रवानगी हो रही है। हिंदुस्तान रे महीने सब भव्य शोभा यात्रा जोधपुर में निकलिया करे तो आपने कई महसूस हुए। हमारे राष्ट्रीय समाज के आराध्य देव संत श्री खेतेश्वर महाराज की 111वां जन्मोत्सव जोधपुर में जो आयोजन होने जा रहा है उसमें उनकी हमारे राष्ट्रीय समाज की पूरी युवा एवं बुजुर्ग टीम लगी हुई है और हर वर्ष से और अधिक बहुत अच्छा भव्य इसको बनाने की कोशिश इसमें ये सारे लगे हुए हैं समाज के लोग। और मैं बताना चाहती हूँ कि जो ये रथ जाएगा गाँव गाँव ढाणी ढाणी तक जाएगा और ये मैसेज देगा कि अपने भव्य यात्रा में महिलाओं की भी जो हर वर्ष रहती है और अच्छी भागीदारी इसमें सुनिश्चित हो। और बड़ी संख्या में हर समाज वाले अपने खेतेश्वर जयंती की एक खासियत बताते हुए कि हर समाज वाले अपने खेतेश्वर जयंती पर जो शोभा यात्रा निकलती है उसका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अभी परशुराम जयंती निकलेगी, वो कहते हैं कुछ सीखना है तो खेतेश्वर जयंती के इन लोगों से सीखो। कैसे वे आयोजन करते हैं एक सुव्यवस्थित तरीके से, जो कोई कचरा तक अपने इतना बड़ा भव्य आयोजन होता है लेकिन कचरा तक नहीं होने देते और बहुत सफाई की व्यवस्था भी सफाई की व्यवस्था रहती है। अब हनुमान सिंह जी आप अड पुगा हो इन बार वो जो गुरु महाराज रो कार्यक्रम हो रही है, इन कार्यक्रम ने आप की कर देख रही हो। ये प्रतिवर्ष की भांति गुरु महाराज की जो जन्म के समारोह में जो राजपुरोहित समाज द्वारा जो ये भव्य शोभा यात्रा निकालते हैं उसकी आज जो रथ यात्रा शुरू हुई है। ये प्रत्येक राजपुरोहितों के गांव में सब 36 कौम के गांव में जाएगा और राजपुरोहित जो खेतेश्वर भगवान के जो उनके जो प्रेरणादायक स्रोत हैं वो सारे बताने और इस महायात्रा में जो रैलियाँ जो निकाली जाएगी शोभा यात्रा, उसमें जो झांकियाँ होगी वो सारी प्रेरणा स्रोत रहेगी कि इससे जो युवा पीढ़ी है वो भगवान खेतेश्वर की जो आदर्श थे उनको ग्रहण करें और उनका आगे समय तक इसको आगे बरकरार रखें। इस टाइप की शोभा यात्रा निकालती यही राजपुरोहित समाज का संदेश 36 कौम को जाया जाता है। आज वरिष्ठ लोग भी पुगड़ा है और आप अड पुगा हो, साप्ताहिक कार्यक्रम भी विया करे। और इन कार्यक्रम की अगर बात करा तो हिंदुस्तान में महीने सब बड़ी भव्य शोभा यात्रा जोधपुर में निकलिया करे और साप्ताहिक कार्यक्रम विया करे। जैसे इन ब्लड डोनेशन कैंप है, हर एक चीज रो कार्यक्रम विया करे तो वो आपकी कर देख रही हो। देखो, भगवान खेतेश्वर जी महाराज की जो 111वीं जयंती है उसको पूरे भारतवर्ष में जोधपुर में राजपुरोहित समाज द्वारा बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस समाज के लोगों ने
जो आज़ादी के बाद में अपनी मेहनत से पूरे देश में अपने कारोबार स्थापित किए, और उन लोगों के उन सभी व्यापारियों को मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि ब्राह्मण समाज से निकलकर इन लोगों ने इस व्यापार जगत में कदम रखा और अपनी ख्याति प्राप्त की। उसी ख्याति को बरकरार रखते हुए उन लोगों ने अपने देश की मिट्टी, अपने राज्य की मिट्टी को नहीं भूला, और इस मिट्टी के ऊपर उन्होंने खेतेश्वर भगवान की जोधपुर में पूरे भारतवर्ष की शोभा यात्रा जो निकालने का फैसला जिसने लिया वो बहुत सराहनीय कदम है। आने वाले 22 अप्रैल को जो गांधी रावण के चबूतरा से रैली निकलेगी, हम आशा करते हैं कि सभी क्षेत्र के, जोधपुर के सभी समाज और वर्ग के लोग इसका बहुत धूमधाम से स्वागत करेंगे और भगवान खेतेश्वर महाराज के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हुए उस पर अमल करेंगे। आप देख लो, खेड़ापा बिल्डर्स सुरेंद्र सिंह जी खेड़ापा भी पुगड़ा है और हमेशा जोधपुर कार्यक्रम मायने अग्रणी भूमिका में रिया करें, एक भामाशाह भूमिका मायने रिया करें। सुरेंद्र सिंह जी, आज आप अड्डे पुगा हो, रतरी रवानगी हो रही है, कहीं महसूस कर रही हो? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। समाज री एकता और अखंडता रो प्रतीक है वो मेड़ो। समाज रा हर वर्ग और हर तबका रा गांव गांव और ढाणी ढाणी पहुंचने वास्ते बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, जिनमें सब एक दूजे इनू मिलनो भी वे दूजो वे, सब सामाजिक प्रोग्राम वे, एक दूजे जान पहचान वे, एक दूजे के प्रति सम्मान वे। कई लोग जगह नहीं मिल पावा, बिजी रहे वे भी आज रे दिन जो है 22 तारीख रो 12 जितने भी हिंदुस्तान हर जगह लोग आया करे और सब एक दूजे मुलाकात करे, एक दूसरे समाज में जान पहचान वे, समाज की वृद्धि वे, पहचान वे समाज की, और सब बड़ो और दातार पच्चीनामा चले। मैं तो कहूँ जो भी समाज वाला है दातार पच्चीनामा चले। आज जो खेतेश्वर जयंती महोत्सव समिति रो कार्यक्रम भी है और आज रथ रवानगी हो रही है, आप अड्डे पधारिया हो, कहीं महसूस हो रही हो आप? देखिए, महसूस होना तो अलग बात है। हमारे खेतेश्वर पूज्य महाराज श्री ने संपूर्ण भारत को एक ऐसी संतता की, प्रगाढ़ता की नदी को प्रस्तुत करके प्रवाह कराया है। प्रत्येक समाज के लोगों को महाराज जी ने एक ये सीख दी है कि संत क्या होता है और संत की शरण में जाने से क्या प्राप्त होता है। पूज्य संत खेतेश्वर जी महाराज जी ने राज पुरोहित समाज के माध्यम से एक यह संदेशा प्रस्तुत कराया कि हमें राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, गौ के लिए किस मार्ग से और कैसे संगठित होकर के मुझे कार्य करना चाहिए। क्योंकि महापुरुषों का जो संकल्प होता है, महापुरुष कभी कहीं जाता नहीं है, कभी सूक्ष्म शरीर पे होके कार्य करता है और कभी पंचभौतिक शरीर में काम करता है। तो पूज्य खेतेश्वर जी महाराज जी हमारे जो हैं न कहीं गए हैं और न कहीं जाएंगे। उनका आशीर्वाद, उनका संकल्प प्रत्येक हमारे राज पुरोहित समाज को, प्रत्येक 36 कौम के वर्गों को उनको मिलता रहा है और मिलेगा। और जो इस यात्रा में आएंगे तो वो अपना स्वयं कल्याण करेंगे, ना कि खेतेश्वर महाराज जी का कल्याण करेंगे। खेतेश्वर महाराज जी तो स्वयं कल्याण करने के लिए आए। जब जब हो धर्म कहे हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा। तो भगवान स्वयं नारायण जो है तो विविध शरीर को धारण करके इस धराधाम में आकर के अपने धर्म की रक्षा करते हैं। उसी धराधाम में मैं तो पूज्य खेतेश्वर महाराज जी को भगवान समझता हूँ। वो मानव है ही नहीं और संत का स्वरूप वैसे भी दूसरा जो प्रतिस्वरूप है तो निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। तो जो भगवान का जो स्वरूप होता है तो इच्छा वेश को धारण करते हैं और निमित्त अवतार, नैमित्त अवतार दो होते हैं। तो नैमित्त अवतार जो ये संतों का होता है, वृक्ष न कबहू फल भके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु धरो शरीर। महाराज जी ने व्यक्तिगत अपने लिए कुछ नहीं किया, पर राष्ट्र के लिए, सनातन धर्म के लिए, समाज के लिए राज पुरोहितों के माध्यम से बता दिया कि यदि आप ऐसा कुछ कर सकते हो। और इसके बाद में उसी परंपरा को निर्वाह करते हुए सबसे महानता की बात यह है कि महापुरुष के जाने के बाद पीछे क्या होता है। तो पूज्य हमारे तुलसीराम है, मैं ऐसे महापुरुष को भी नमन करता हूँ। उनके उत्तराधिकारी हमारे बड़े स्नेह भाजक हैं डॉक्टर धनराज जी महाराज इतने सुंदर हैं। तो
तो मैं ये कहता हूँ कि जो भी उस शरण पे जाएगा, आए शरण तजो ही नहीं काहू, तो जो उस पीठ पे जाएगा, ब्रह्म पीठ पे जाएगा, उसको निश्चित आशीर्वाद मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। पूज्य महाराज जी निरंतर आशीर्वाद देते हैं। जो इस यात्रा का सम्मान करेगा वो अपनी कीर्ति का विस्तार करेगा। केतेश्वर महाराज की सुमेर जी, एक साप्ताहिक कार्यक्रम भी करें, साप्ताहिक कार्यक्रम की रूपरेखा कहीं तैयार करी हो आप? हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी साप्ताहिक कार्यक्रम रखा गया है। हर दिन कार्यक्रम होंगे। ब्लड डोनेशन है, गौ माता के घास का है, गरीब अनाथ को वस्त्र का है, गरीबों को झुंगी बस्तियों में लेखन सामग्री का है। ऐसे करके पक्षियों के पड़ीने हैं। हर तरह के साप्ताहिक कार्यक्रम राजपुरी समाज के द्वारा रखे गए हैं। और मैं निवेदन करना चाहूँगा और आह्वान करना चाहूँगा संपूर्ण राजपुरों को, बहनों को, भाइयों को, आप 22 अप्रैल को भारी संख्या में जोधपुर पधार कर इस शोभा यात्रा का लाभ लें और इस शोभा यात्रा को सफल बनाएं। और गुरु महाराज जी के, तुलसीराम जी के जो आदेश अनुसार इस पालन करें और विश्व कल्याण के लिए आप सब लोग जोधपुर पधारें। महीने बहुत ही भव्य भी करे केतेश्वर जयंती रो 111वीं कल्याण महोत्सव रही, आप अध्यक्ष भी बनिया हो, तो इन बार आपकी कई योजना है, क्योंकि वो हिंदुस्तान में सब बड़ो कार्यक्रम भी करे हर बार। हर साल भांति वो प्रोग्राम भी इन बार भी बड़े अच्छो मनवाला और बहुत ही खुशी और लहर आवाला। और भगवान आई प्रार्थना करूँ कि समाज एकजुट रहे और एक साथ रहे। और इन शोभा यात्रा की 22 अप्रैल की धूमधाम तैयारी हो रही है। जय हिंद, जय राजस्थान, विजय राजस्थान में आप भाई नरपत सिंह राजपुरोहित, आप देख रहे हो राजस्थान री आवाज। जय हिंद, जय भारत।